ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड कोई ज्वाइन करेगा तो बीच में कर लेगा, ठीक है। जो लास्ट टाइम हम लोग पिछले 2 वीक से व्यू शेयर कर रहे हैं निफ्टी का रोड मैप, उसी को लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे पहले कि कहाँ तक उसमें क्या चेंजेस आए हैं, कैसा वो चल रहा है। तो अभी अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, जो हमने रोड मैप ड्रॉ किया था, यहाँ पे हमने थोड़े पुल बैक के लिए किया था, तो ये रेड कैंडल वाला आपका पुल बैक आया था एंड वही इसी गैप से एक बार रिवर्सल आया, ठीक है। अगेन ये वाला पुल बैक हमने रोड मैप पे नहीं लिखा था, बट एग्जैक्ट रोड मैप आपका एकदम सिमिलर नहीं चलता है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे, एक पुल बैक आया, देन ये वाला एरिया टच करने के लिए गया था। अभी आप देखोगे कि थोड़ा नीचे से ही प्राइस में रिवर्सल आ रहा है। तो अभी जो हम लोगों ने ये वाला रिवर्सल ड्रॉ किया था, होपफुली शायद ये थोड़ा चेंज हो जाए। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर रिवर्सल आ जाए एंड देन इसको टच करने के लिए वापस आए, जिसमें शायद इस लो को भी ब्रीच कर दे या फिर यहीं कहीं से वापस भी रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो अभी इस लाइन को हम लोग यहीं कहीं तक रखेंगे। अगर ये लो ब्रीच होता है तो मिनिमम हमारा है कि ये गैप से चल जाए, या फिर नीचे तक आएगा तो फिर ये 25 400 500 का लेवल, जो मैंने एक अलग से लाइन ड्रॉ करी है, लास्ट वीक मैंने ड्रॉ करी थी, ठीक है। तो अभी जो हमारा निफ्टी का व्यू है करंटली, थोड़ा सा सेल ऑन राइज है, बिकॉज आप हर राइज के बाद सेलिंग प्रेशर थोड़ा देखोगे एंड लाइक यहाँ पे अगर एक और बार डिप आता है, देन अगर उठने की कोशिश करता है, थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बट ओवरऑल अभी हमारे पास ये वाला जो गैप वाला एरिया प्लस ये जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, लास्ट टाइम क्या हुआ था जब सेलिंग आई थी मार्केट में, ये अपनी मार्च वाली सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इधर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन था कंप्लीट, जो कि यहाँ से फॉलो हो रहा था। वो हमारे लास्ट ईयर का बॉटम था 2025 का। एक प्राइस एक्शन हमारा फॉलो होता है, लाइक अप ट्रेंड में अगर मार्केट होता है तो बाय ऑन डिप चलता रहता है काफी लंबे टाइम पे। तो बड़े टाइम साइकिल पे आपका बाय ऑन डिप चल रहा था यहाँ पर। हर डिप में बाइंग प्रेशर आ रहा था, धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जा रहा था। बट जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, तब से मार्केट सेल ऑन राइज में आ गया था। ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद इसको रीटेस्ट करा मार्केट ने, उसके बाद हर हर बुलिश मूव से सेलिंग प्रेशर लेके आ रहा था। तो अभी ये जो लॉन्ग टर्म का सिनेरियो चल रहा था आपका, सेल ऑन राइज चल रहा था। बट यहाँ पे अगेन सिनेरियो चेंज हो गया था आपका बाय ऑन डिप में। बट अब एक कंफर्मेशन मिल गया कि ये ऊपर से हमारी जो हाई से ट्रेंड लाइन है, जो कि जिसने फॉल स्टार्ट किया था, वो वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ करी, उसको अभी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। एंड ब्रेक करने के बाद आप देखोगे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा सा मूव भी आया एंड इसने अपने ये वाले टारगेट्स टच कर चुके हैं ऑलमोस्ट। वहां से अभी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो सेलिंग प्रेशर आएगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा इस गैप तक आ पाएगा या फिर इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अभी मार्केट में जो हम बियरिश एक्सपेक्टेशन लोग रख रहे थे, उसके चांसेस अभी और कम हो गए हैं। सेल ऑन राइज सेंटीमेंट के बाद आपका ये वाला एरिया है, जो कि एक गैप एरिया है, प्लस यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे कोई डिमांड जोन पॉसिबल हो सकता है। मैंने छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट अभी चेक नहीं किया था। ये देखो, एक लास्ट टाइम डिमांड जोन था, यहाँ से चला, और एक आपका ये वाला डिमांड जोन है गैप के साथ, ठीक है। अब इसमें गैप के साथ बेस कैंडल है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रैली बेस रैली का एक स्ट्रक्चर बनेगा, जो गैप के साथ एक बेस कैंडल है, ठीक है। तो एक ये भी हमारे पास डिमांड जोन है, मतलब गैप फिल करते ही एक एरिया है, ठीक है। तो अगर आप वन डे का चार्ट देखोगे तो गैप फिलिंग करके भी चल सकता है अभी, अगर अच्छा खासा प्रेशर आता है तो। अगर लो भी ब्रीच होता है तो भी गैप फिलिंग के बाद चल सकता है। मैक्सिमम हमारा सेलिंग प्रेशर मे बी 500 400 ऐसा कहीं यहाँ पे आ सकता है। एक बार के लिए पैनिक मूव देके ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी जो सिनेरियो चल रहा है हमारा, तो वो दो तरह के देखो सिनेरियोस है, वो क्लियरली मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट लास्ट सेशन से हम लोग इसी चीज़ को शेयर कर रहे थे, ठीक है। एक आपका होता है लॉन्ग टर्म सिनेरियो, जो मैंने इधर दिखाया था कि आपका यहाँ पे चल रहा था बाय ऑन डिप एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा सेल ऑन राइज चल रहा था, मतलब 2-3 महीने का जो सिनेरियो होता है, ठीक है। तो अभी जो आपका लॉन्ग टर्म सिनेरियो 3 महीने 4 महीने वाला, जो मान लो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक चलेगा, वो आपका है बाय ऑन डिप, ठीक है। एक आपका चलता है शॉर्ट टर्म में, कि ये छोटे ट्रेंड में क्या हो रहा है। जैसे इस छोटे से ट्रेंड में बाय ऑन डिप आपका पहले ही आ गया था, यहीं पर आ गया था, बट बाद में रियल बाय ऑन डिप इस वाले ब्रेकआउट के बाद स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी जो आपका शॉर्ट टर्म सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पर आपका सेल ऑन राइज का चल रहा है। शॉर्ट टर्म में जो कुछ टाइम के लिए आया, मतलब 1-2 हफ्ते के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए, वो आपका है सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज का मतलब होता है हर बार उठने पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी आप ऑब्जर्व करोगे, जितनी बार भी बाइंग आ रही है मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ से भी हमें एक डिसेंट फॉल यहाँ तक का तो देखने को मिनिमम मिल सकता है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ये वाला लो हमारा प्रोटेक्ट होता है कि नहीं, ये 24,800 अराउंड पे जो लास्ट लो बना है, अगर ये लो हमारा प्रोटेक्ट रहता है, तो यहीं से मार्केट ऊपर से ही रिवर्स करके इस वाले टारगेट को टच करने वापस जाएगा।
बट अगर पॉसिबिलिटी है, अगर ये वाला लो नहीं ब्रेक कर पाता तभी, बट अगर ये वाला लो ब्रीच होता है जहां से लास्ट टाइम रिवर्सल आया था, तब आपको ये वाला लो अब की बार प्रोटेक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो हमारा 2 आवर का डिमांड जोन था वो ऑलरेडी टेस्टेड हो गया। एक बार मैं आपको शो भी कर देता हूँ। 2 आवर पे हमारे पास एक डिमांड जोन भी था बॉटम पे, ये वाला रैली बेस रैली का, वो ऑलरेडी अब टेस्टेड हो चुका है। तो अब यहाँ पे और कोई अच्छा डिमांड जोन नहीं है, तो अगर ये लो हमारा चला जाता है तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा और प्रेशर यहाँ तक देख सकते हैं, या फिर 24,500 23,500 के अराउंड तक मैक्सिमम एक प्रेशर आ सकता है। बाकी मेरा एक्सपेक्टेशन 600 से 700 के बीच में कि ये सेलिंग प्रेशर यहीं तक आए, यहीं से रिवर्स कर जाए। अब देखते हैं कि ये गैप फिल होने के बाद कैसा रिएक्ट करता है मार्केट। अगर गैप फिलिंग के बाद भी इनफ लिक्विडिटी नहीं मिलती है तो थोड़ा और नीचे आके सेलिंग प्रेशर में और फिर वो ऊपर जा सकता है। ठीक है। बाकी जो ओवरऑल अभी भी हमारा जो मेन सिनेरियो है, जो हम लोग बात करते आ रहे हैं हर सेशन में, कि मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा, वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए, इन 3 महीनों में कभी ना कभी आपको मे बी वो ऑल टाइम हाई हिट करता हुआ दिखे। ठीक है। एंड इसके अलावा एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बैंक निफ्टी को। निफ्टी का चार्ट देखो उतना क्लियर नहीं है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, बट बैंक निफ्टी जो है ना आपको ज्यादा क्लियर डायरेक्शन देगा। बैंक निफ्टी का जो आपको करंट चार्ट है, अभी अगर आप देखोगे इसमें भी सेम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था, बट इसमें निफ्टी से बहुत पहले हो गया था। इसने 9 जून को ही ये ब्रेकआउट दे दिया था एंड बहुत पहले कंफर्म कर दिया था। एंड बैंक निफ्टी ने ही लास्ट टाइम जो निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया उसको लीड किया था। मतलब बैंक निफ्टी की वजह से ही निफ्टी में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था। एंड बैंक निफ्टी ने ये पहली ब्रेकआउट दे दिया था एंड इसके बाद इसने कंफर्मेशन किया था ये वाली लाइन को ब्रेक करके। मतलब सबसे पहले आपका एक ट्रेंड चल रहा था जिसमें हर डिप में मार्केट नीचे आता जा रहा था। यहाँ से आपका बाय ऑन डिप सिनेरियो इधर भी स्टार्ट हो गया था, यहाँ से मार्केट ने उतना स्टार्ट किया था। ठीक है। इसके बाद ये वाला लो भी बना बाय ऑन डिप, मतलब हर डिप में आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी लॉन्ग टर्म में, जो कि अभी बन रही है, हर डिप में एक बाइंग आ रही है। राइट। और उसके बाद आपका ये वाला जो सिनेरियो, ये वाला ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुआ है, इसको हम लोग पैटर्न ब्रेक बोलते हैं। लाइक पैटर्न चल रहा था एक, जो कि बार बार एक ही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था। ठीक है। लाइक लोअर लोस के आपके स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, इनको इसने ब्रेक कर दिया। सबसे पहले पैटर्न को ब्रेक किया जो हमारा ट्रेंड लाइन था, एंड ये वाला एरिया जो हमारा मल्टीपल टाइम 2-3 बार रिवर्स किया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, आपका ये वाला स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया। स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब होता है लाइक अगर आपके लोअर लोज बन रहे, सबसे नीचे वाला जो लो है उसको एटलीस्ट ब्रेक कर दे। तो ये आपका प्रॉपर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जब हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो बाकी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके लिए एज अ टारगेट काम करते हैं। तो बैंक निफ्टी अपना ये वाला टारगेट भी हिट करा, ये वाला टारगेट भी हिट करा, इवन वो यहाँ तक आया था। लाइक इस वाले रेजिस्टेंस तक आया, जो कि पीछे की लेवल है। लाइक मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम किया एंड अभी भी उसी जगह से निफ्टी ने वापस, बैंक निफ्टी ने वापस से रेजिस्टेंस लिया है। तो बैंक निफ्टी अभी अच्छे खासे एरिया से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा फॉल कर सकता है। और बैंक निफ्टी के ही फॉल करने की वजह से मैंने बोला कि निफ्टी में आपको फॉल देखने को मिल सकता है। निफ्टी के अंदर हम लोग इतना क्लियर नहीं कह सकते थे, बट बैंक निफ्टी का चार्ट जब अगर आप देखते हो, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में बैंक निफ्टी का जो फॉल आ रहा है वो एक ऐसे लेवल से आ रहा है जहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया है एंड पीछे उसने एक बार रेजिस्टेंस भी लिया। तो बैंक निफ्टी का फॉल अच्छी जगह से आ रहा है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी का ये हाई ब्रेक होता हुआ नहीं दिखता है, ये वाला हाई जो लास्ट बना है, तो आपको निफ्टी में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखेगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है। वो शॉर्ट टर्म प्रेशर रहेगा, शॉर्ट टर्म प्रेशर जिसमें हमको बुलिश साइड के लिए एंट्री मिलेगी। ठीक है। तो करंटली अभी मार्केट का व्यू यही है, अगर बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा बियरिश दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इस लेवल तक आता है तो हम लोग सीधा बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी जो ओवरऑल मार्केट की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा डिप आके बाइंग की है। लाइक डायरेक्ट जो हम लोग बोल रहे थे वो टारगेट पहला वाला टच हो चुका है, वहां से रिवर्सल आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी परफेक्ट एरिया से रिवर्सल आ रहा है। ठीक है। तो अभी डिप के बाद हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लाइक यहाँ से अगर चल जाता तो होपफुली हमारा एंट्री मिस हो जाएगा, कहीं भी नहीं जा सकते हम। बट ये वाला एक देखो गैप वाला एरिया है जिसमें गैप के साथ उठा था, ये गैप इसमें भी बचा है थोड़ा सा, तो यहाँ से भी चल सकता है। सेकंड प्रोबेबिलिटी आपकी बनती है डेली का डिमांड जोन, जो कि ये गैप के साथ बना है, ये बहुत अच्छा एरिया है। अगर यहाँ पे कभी भी बैंक निफ्टी मिलता है तो हम लोग बुलिश जा सकते हैं कम्प्लीटली। ठीक है। यहाँ से आपको अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी। ठीक है। तो ये भी करंटली ओवरऑल निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी का आपका व्यू है। एंड इसके अलावा अगर आप ग्लोबल मार्केट में थोड़ा देखोगे, जिसकी वजह से हमारा मेन अभी जो चल रहा था ऑयल क्राइसिस, उसको हम लोग जो काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि वो कूल डाउन करेगा, और आप देखोगे 10,000 से सेलोन राइज ही चल रहा है। हर बार एक डिप आती गई है और धीरे धीरे करके अब वो 6,500 आ गया। अब वो थोड़ा सा भी उठेगा तो इसका बाय ऑन डिप सिनेरियो तो अभी नहीं आने वाला है। तो जो वॉर को लेकर सीन चल रहा है मेजरली, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होगा। लाइक ऑलमोस्ट ओवर ही है।
बट एक डील साइनिंग की बात है, वहाँ से फिर वो एकदम कूल डाउन कर जाएगा। आप अगर क्रूड ऑयल को अब देखोगे तो क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा कूल ऑफ कर चुका है। और अभी जो मेन हम लोग रिवर्सल की बात करें उसमें थोड़ा बहुत तो रोल है क्रूड ऑयल का, ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखोगे एक ऐसी जगह पे क्रूड ऑयल आने वाला है जहाँ से उसमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मतलब मल्टीपल टाइम यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया था, राइट। और इसके बाद यहाँ पे भी देखोगे ये वाला एरिया जो अभी करंटली है, यहाँ पे भी एक बार यहाँ से गिर चुका है। तो करंट जिस एरिया पे वहाँ पे भी इसने क्रूड ऑयल ने रेजिस्टेंस ले रखा है, राइट। तो अभी जिन लेवल्स पे क्रूड ऑयल आया है वो मल्टीपल टाइम एज अ रेजिस्टेंस उसके लिए काम कर चुके हैं, तो आगे चल के वो एज अ सपोर्ट काम कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल में थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, पर थोड़ा सा आपको ट्रैप करने के लिए ग्लोबल सिनेरियोस को दिखाया जा सकता है कि शायद हमारे ऑपोजिट जाए, डील ना हो, ऐसा दिखाया जा सकता है। होपफुली ना दिखाए, वो बात अलग है। बट एक चांसेस है कि अगर आपको ऐसा दिखाया जाता है कि कल को की डील साइन नहीं हो रही है, कुछ बियरिश है, या फिर कोई कंट्री दोनों कंट्री सेम पेज पे नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको थोड़ा सा बियरिश मतलब थोड़ा सा फेस करता हुआ दिखेगा। वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मेनली एक डिप कह सकते हो आप निफ्टी में, जिसकी अभी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसकी वजह से मेरा भी खुद का बियरिश ट्रेड है। अगर वो स्टॉप लॉस जाता है बैंक निफ्टी का, अगर वो हाई ब्रेक करता है, तब मैं सोचूंगा कि मेरा ट्रेड शायद गलत जा सकता है, एंड मे बी हमारा व्यू वहाँ पे रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में जो हमने डिस्कस किया था अभी, बैंक निफ्टी का हाई जब तक प्रोटेक्टेड है तब तक आप निफ्टी की बियरिश ट्रेड में एक्टिव रह सकते हो, या फिर आप बैंक निफ्टी की बियरिश ट्रेड बना सकते हो नीचे आने पर। सॉरी, बुलिश ट्रेड आप बना सकते हो बैंक निफ्टी में नीचे आने पर, ठीक है। लाइक बैंक निफ्टी का जो आपका इंडेक्स है, यहाँ पे ये वाला हाई अगर आपका प्रोटेक्टेड है, तब तक आप निफ्टी की बियरिश ट्रेड में एक्टिव रह सकते हो। लाइक फिर आप उसके बाद टारगेट्स आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। पुल बैक आएगा, वो गैप तक आएगा या गैप से थोड़ा नीचे तक आएगा, उसका अभी कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ठीक है। आई होप निफ्टी और बैंक निफ्टी को लिंक करके आपको व्यू समझ आ गया होगा अभी मार्केट का। किसी को कोई डाउट है इस पे? ओके, चलो फिर एक काम करते हैं, हम लोग अपना टीम स्पिक रिव्यू कर लेते हैं एक बार। जो हमने टीम स्पिक में ट्रेड्स दी थी, मतलब जो हमारे ऑटोजन्स पे थी, वो वाली ट्रेड्स में कौन कौन सी चली हैं। तो अभी टीम स्पिक में इस वीक दो ट्रेड्स में एंट्री मिला, लास्ट वीक किसी में भी नहीं मिला था। तो इस वीक हमको दो ट्रेड्स में एंट्री मिला, जो कि बहुत पहले की डाली हुई थी। ये एस सी एल टेक की ट्रेड थी, 24 अप्रैल को डाली थी मैंने, बहुत पहले। आई मीन अप्रैल से आप देखोगे तो अभी तो जून जुलाई चल रहा है, तो काफ़ी टाइम पहले की ट्रेड थी, इसमें एंट्री नहीं मिल रही थी। बट रिसेंटली पिछली वीक से कुछ टाइम पहले इसमें एंट्री मिला था। एस सी एल टेक के अंदर हमारे पास क्यू आई टी भी थी और बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट था, ठीक है। तो 12 मंथ से देखते हैं इस ट्रेड को एक बार, ठीक है। 12 मंथ में अगर आप देखोगे, ईयरली का डिमांड जोन हमारे पास इसका एच सी एल टेक का है। देन 6 मंथ अगर आप देखोगे, 6 मंथ में हमारा हाफ ईयरली पे नीचे है डिमांड जोन, ऊपर नहीं है। पर क्वार्टरली पे हमारे पास प्रॉपर डिमांड जोन है। अब देखो, ईयरली का डिमांड जोन प्लस क्वार्टरली का डिमांड जोन, मतलब प्रॉपर आपका वाई आई टी ट्रेड हो गया। सबसे पहला आपका वाई आई टी ट्रेड ट्रिगर हुआ। लाइक 12 मंथ का हमारे पास ये डिमांड जोन है। देन 6 मंथ आपका हाफ ईयरली टाइम फ्रेम, हाफ ईयरली का ट्रेंड आपको दिख रहा है अप है। हम लोग 50 SMA के हिसाब से जो देखते हैं उसके हिसाब से ट्रेंड अप है। देन क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली में आपके पास प्रॉपर एक डिमांड जोन था, ये ऊपर वाला, ठीक है। उसके अंदर एंट्री मिला, वहीं से अभी प्राइस चल रही है। बट क्वार्टरली का डिमांड जोन जनरली बहुत बड़ा होता है, इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसमें मैं एज अ क्यू आई टी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए ट्राई कर रहा था, ठीक है। देन आप 1 मंथ पे देखोगे तो 1 मंथ पे भी ट्रेंड अप चल रहा है, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम की ट्रेड को भी ट्रेंड फेवर कर रहा है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर। देन अगर हम लोग वीकली पे आते हैं, तो वीकली पे हमको प्रॉपर एक एग्जीक्यूशन दिखता है। उसका हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो उसमें आने में टाइम भी लगा। एक आपके पास रैली, 4 बेस रैली का ये एक एग्जीक्यूशन था वीकली में फ्रेश। एंड इसी एग्जीक्यूशन पे हमने एंट्री स्टॉप लॉस मार्क कर रखा था। एंड इसमें एंट्री लास्ट वीक ही आपको मिला है, ये ग्रीन कैंडल ने ही एंट्री दिया और इसी ने आपको टारगेट दे दिया, ठीक है। वैसे तो 1:1 इसमें कम्प्लीटली हो चुका है, 1:2 के नियर है। पर धीरे धीरे करके आप ट्रेलिंग कर सकते हो। अब ये वाई आई टी ट्रेड है, आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर इसको बुकिंग करनी है तो आप बुक कर सकते हो, या फिर इसमें ट्रेलिंग एक्टिव है अभी, ठीक है। एंड सेकेंड ट्रेड हमारे पास पी वी आर आई एन एक्स की आई है, ठीक है। इसमें हमको एंट्री मिला रिसेंटली, पी वी आर आई एन एक्स, ये भी बहुत पहले का ट्रेड है, 26 मई का है। इसमें भी एंट्री मिलने में अच्छा खासा टाइम लगा। पी वी आर आई एन एक्स, अब ये छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेड था, वीकली टाइम फ्रेम का है, ठीक है। मतलब डब्ल्यू आई टी ट्रेड है। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम चेक करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप ये वाला डिमांड जोन देख सकते हो, ड्रॉप 3 बेस रैली रैली का, ये वाला डिमांड जोन हमारे पास है। देन
डेली पे अगर आप देखोगे तो डेली पे आपके पास ये वाला डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली का। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, डेली का डिमांड जोन देखकर हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर रखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मे बी छोटे टाइम फ्रेम में कोई ट्रैप लेवल होगा, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखा है। एक बार देख भी लेते हैं इसको। यहाँ पे तो नहीं है, 120 मिनट पे चेक करते हैं एक बार। कुछ ट्रैप लेवल होगा या फिर मार्केट के उस टाइम के सिनेरियोज की वजह से मैंने कभी कभी गैप रखा होता है। ओके, 120 मिनट पे भी नहीं है, मतलब मैंने मार्केट सिनेरियोज की वजह से इसमें शायद एंट्री में स्टॉप लॉस में गैप रखा होगा अच्छा खासा। क्योंकि डेली का डिमांड जोन जो बहुत ऊपर बना हुआ है, मैं थोड़ा बॉटम को ट्रेड करने के लिए कभी कभी गैप्स रखता हूँ। तो ये वाला स्टॉप लॉस जो आपका थोड़ा गैप के साथ मैंने रखा हुआ है, तो ये उसी सिनेरियो की वजह से मैंने रखा होगा, ठीक है। तो ये वाला डेली का डिमांड जोन था आपके पास, अगर आप स्टॉप लॉस ऊपर भी रखते तो भी फाइन है, तब आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाता। बट जिस हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस रखा था उस हिसाब से 1:1 से ज़्यादा इसका ऑलरेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट 1:2 टच कर गया। देन आप ट्रेलिंग एक्टिव कर सकते हो। डब्ल्यू आई टी था डेली का डिमांड जोन, एंड डेली का ट्रेंड आप देख सकते हो साइडवेज टू अप है। मेन यही तीन चीज़ें हैं, ट्रेंड, आपका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में ट्रेंड कितना चल कैसा चल रहा है, आपका डेली का एग्जीक्यूशन जो भी आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम उसका एग्जीक्यूशन, देन आपका लोकेशन, लोकेशन एग्जीक्यूशन एंड इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में ट्रेंड, ये तीन चीज़ें मैं मेजरली देखता हूँ ट्रेड में। तो यही सब देख के हम लोग टीम स्पिक में डालते हैं। तो ये दो ट्रेड थी आपकी जो ऑटोजेनिक्स टीम स्पिक में आई थी, दोनों में रिएक्शन है। इसमें स्टॉप लॉस वाली कोई ट्रेड इस वीक नहीं आई है, ऑलरेडी पाँच पाँच या छः ट्रेड ही पड़ी है अभी टीम स्पिक में। लाइक मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है अभी बहुत कम ट्रेड्स मिल रही हैं, एंड इवन पिछले 2 वीक में मैंने कोई भी ऐसी ट्रेड डाली ही नहीं है अभी तक। तो 2 वीक्स में मेरे को एक भी ट्रेड नहीं मिला जो कि डालने लायक हो, जिसमें ट्रेंड भी फेवर कर रहा हो, लोकेशन भी हो, एग्जीक्यूशन भी हो। तो ऐप एक्टिव है बट वहाँ पे ट्रेड्स नहीं डाली गई हैं। आई होप ये दो ट्रेड्स आपको क्लियर होंगे जो टीम स्पेक में आई थी। ये ट्रेड्स क्लियर है आप लोग को? ओके फाइन, सो हम लोग निफ्टी का व्यू डिस्कस कर चुके हैं एंड हम लोग टीम स्पेक का ट्रेड भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपको कोई स्टॉक कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक बार रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। आज हम लोग कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे,